अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम लोग करने लग जाते हैं। देखा देखी, इसको देखा उसको देखा, फिर देखते ही देखते सभी वो काम करने लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं दिखा सकूं कि भाई ये महंगी डिश मैं खा सकता हूं, ये महंगी चीज़ मैं खा सकता हूं। भले ही उस पर बहुत सारे लोगों के ऐसे बयानात हों, मतलब उलमाए कराम के ऐसे बयानात हों कि भाई ये चीज़ मकरूह है, ये हराम है, ये नहीं खानी चाहिए। इसी तरह से हमारे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सारे वो चीज़ खाने पर तुले हुए हैं। वो चीज़ क्या है जी? केकड़ा और झींगा। क्योंकि ये अब ऐसा ट्रेंड बन चुका है, ऐसा रिवाज बन चुका है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि कमल, इकरा कमल और उनकी पूरी फैमिली यानी कि सिस्ट्रोलॉजी, वो जाते हैं और एक बहुत बड़ा ऑर्डर करते हैं जी। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो खाकर बहुत फख्र महसूस कर रहे थे कि इतनी महंगी डिश हमने इतने बड़े होटल पे जाकर खाई है। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग बना रहे थे, उसके टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वहीं पर बैठे हुए जो खाते हुए अजीब व गरीब शक्लें बना रहे थे। लगता ये था कि उनको वो किरातार, ये क्या कहते हैं कि मतलब उनको ना लग रहा था कि यार ये बहुत कोई अजीब सी चीज़ है, उनका खाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, वहाँ पर मैंने देखा कि उनको तो व्लॉग, सभी बहनें व्लॉग बनाती हैं, तो वो साथ साथ बना कर दिखा रही हैं कि भाई ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसी तरह से माँ सफदर को मैंने देखा, वो जब गए वो खुद खा रहे थे, उनके साथ उनके जो दोस्त थे या साथी थे या भाई थे, वो उनको बार बार कह रहे थे खा के देखो, बहुत मज़ेदार है, खा के मछली की तरह। जब उसने बाइट ली तो ऐसे लग रहा था जैसे उसको बाहर आ जाएगा वापस। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो मेरे सामने सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाता हूँ, लेकिन आगे चलकर मैंने और भी बहुत सारे उलमाए कराम के बयानात आपको सुनवाने हैं ताकि आपको पता चल सके केकड़ा कहते हैं ना, उसको खाना हलाल है हराम है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में तफसील से आप सुन पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं, वो ज़रा सुन लेते हैं। कुरान में साफ है कि समंदर का शिकार हलाल है, तो इसका अगर ये मतलब है तो फिर कोई एक सहाबी तो दिखाओ जिन्होंने केकड़ा खाया हो है भाई, कोई एक ताबी तो दिखाओ। आप बकौल मुफ्ती तारिक मसूद साहब के कि आप बहुत सारे हवाले मुझे देखते हैं कि ये खाना जायज़ है, ये खा सकते हैं, लेकिन मुझे एक हवाला कोई दे दे जिसमें ये साबित हो सके कि किसी सहाबी रसूल ने ये खाया हो। बात तो बड़ी ऑथेंटिक है कि जहाँ इतने मतलब आप हवाले देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ कोई एक हवाला ऐसा भी दे दें, कोई ऐसा वाक़या, कोई किस्सा, कोई अहदीस से कोई चीज़ साबित होती हो। खैर, इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। लेकिन आप लोगों ने शायद पिछले दिनों देखा होगा कि जब रजब भट्ट के जितने भी सारे दोस्त हैं वो भी एक बहुत अच्छी जगह पर खाना खाने जाते हैं और वहाँ पर डोगर ये एक तरफ बैठ जाते हैं और उनके सामने शीजी या जो भी वो उनके दोस्त हैं वो खा रहे हैं जी केकड़े और ये झींगा और ये सब कुछ। उनको किरायत आ रही है, वो कहते हैं कि हम नहीं खाते भाई, हमारा दिल ख़राब हो रहा है भाई, दावत पर हमें लेकर आए हो लेकिन खा खुद रहे हो। अब ये सारे वहाँ पर जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स जा रहे हैं, टिकटॉकर्स जा रहे हैं, यूट्यूबर्स खाने जा रहे हैं, तो भाई हम क्यों पीछे रह जाए। खैर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बारे में ये कहते हैं कि पानी की सारी चीज़ें हलाल हैं, पानी में जो भी चीज़ है उसका शिकार हलाल है, लेकिन उसकी तफसील में वो ये बताते हैं कि भाई वो चीज़ जो पानी में ज़िंदा रहे और पानी से बाहर निकालने में मर जाए। झींगा भी मर जाता है, मगरमच्छ नहीं मरता, सांप पानी में भी ज़िंदा रहता है, बाहर नहीं रहता, और इसी तरह केकड़ा जो है वो पानी में जिंदा रहता है, बाहर आता है कुछ देर के बाद वो मर जाता है। केकड़े के बारे में, झींगे के बारे में जी, जो सी फूड है वो हलाल है। सी फूड वो होता है जो समुद्र से निकालने के बाद मर जाए। मगरमच्छ अंदर भी जिंदा रहता है, बाहर भी जिंदा रहता है। कछुआ अंदर भी जिंदा रहता है, बाहर भी जिंदा रहता है। सांप अंदर भी जिंदा रहता है, बाहर भी जिंदा रहता है। जो बाहर निकालने से मर जाए वो सारे के सारे हलाल है। खैर, फ़िक़्ह देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी आपने इस बारे में बयान सुना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का भी बयान सुना। ये नहीं पता कि वो किस फ़िक़्हे से हैं, लेकिन उनका भी आपने बयान सुना। आप दावत इस्लामी वाले इस बारे में क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। झींगा है तो मछली, लेकिन चूंकि इसमें इख्तिलाफ है इसलिए ना खाना बेहतर है। तो अगर झींगा किसी ने खाया तो वो भी गुनाहगार नहीं है। अब आपने बहुत सारे उलमाए कराम के बयानात सुन लिए, जान लिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि बंगाली इस बारे में क्या कहते हैं। जो बंगाल के उलमाए कराम है वो क्या कहते हैं, क्योंकि बंगाली मछली की एक एक नस्ल को जानते हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं।
क्योंकि वो शिकार भी करते हैं, मछली खाते भी बहुत शौक से हैं और मछली से बहुत पैसा भी कमाते हैं, कारोबार भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मछली जो है वो बंगाली शिकार करते हैं। उसके बारे में उलमाए कराम क्या कहते हैं, ज़रा सुने। मैं खुद जब बांग्लादेश गया तो वहाँ के बड़े बड़े उलमा से मैंने पूछा था, उनसे मैंने पूछा भी झींगा मछली है या कीड़ा है? उन्होंने कहा नहीं मछली है, मछली है तो हलाल है। खैर, इन सारे पाकिस्तानी उलमाए कराम का आपने बयान सुना, देखा कि वो क्या कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के जो उलमाए कराम हैं वो क्या कहते हैं। काफ़ी फेमस हैं, इनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं कि झींगा और ये क्या कहते हैं केकड़ा, ये खाना जायज़ है या नहीं। केकड़ा या क्रैब खाना याद रखिए, शरीयतन ये बिल्कुल जायज़ है। बस कंडीशन ये जिनके निस्बत जो भी क्रैब्स की पानी से है वो क्रैब्स हलाल है, याद रखिए। उसमें झींगे आप डाल दीजिए, ठीक है, प्रॉन्स जिसको कहते हैं, लॉबस्टर्स है और जितनी भी चीज़ें। खैर, ये सारे बयानात सुनने के साथ साथ मैंने कुछ ऐसे लोगों के सवालात भी सुने जिसमें वो ये पूछ रहे थे क्या ये हराम है और ये खाने के बाद 40 दिन तक मुसलमान की दुआ कबूल नहीं होती, वो गुनहगार रहता है और उस पर और भी बहुत सारी चीज़ें, उस पर बुराइयाँ नाजिल होती हैं। खैर, मैंने बहुत सारे सवालात सुने, उसमें ये कहा गया कि भाई जब कोई जानते हुए कि ये हराम है और वो खा लेगा तो फिर उसका क्या होगा। इस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक और बयान मैंने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक सिर्फ मछली हलाल है, यानी कि सी फूड में सिर्फ मछली हलाल है, बाकी सारी चीज़ें हराम है। बाकी जो हमारे तीन इमाम हैं उनके मुताबिक पानी का सारा जो शिकार है वो सारे का सारा हलाल है। तीनों इमा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफी के नज़दीक समंदर की हर मखलूक हलाल है और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक समंदर में सिर्फ मछली हलाल है, बाकी मखलूक हलाल नहीं है। तो झींगा चूँकि मछली में दाखिल नहीं है तो इमाम हनीफा के नज़दीक झींगा खाना जायज़ नहीं है और दलाइल दोनों तरफ हैं। इमाम हनीफा के दलाइल भी बहुत मजबूत हैं। खैर दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपने देखी, सुनी, आपके सामने हमने इसलिए रखी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग खाना चाहते हैं, उनको पसंद है। झींगा बहुत सारे लोगों को पसंद है और आपको पता है कि बड़े बड़े जितने रेस्टोरेंट होते हैं या 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें सबसे महंगी डिश जो है वो मटन या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, झींगे से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और लोग उसको खाने के लिए या किसी को खिलाने के लिए बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। फिर इसी तरह से कुछ लोग डबल माइंडेड रहते हैं कि यार हराम है, हलाल है, मकरूह है, क्या है। अब आपने ये सारी चीज़ें सुन ली हैं, देख ली हैं, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर एक और भी समझ में आती है। वो कहते हैं, मैंने एक बंदे से एक सवाल किया, मैंने कहा यार इस तरह के बारे में कुछ बताएं। वो काफ़ी इल्म हासिल उन्होंने किया हुआ था, बहुत पढ़े लिखे थे दीन के हवाले से। तो मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा यार अफसोस की बात है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार आज आप मेरे पास चल के कितने दूर से आए हैं, गाड़ी का पेट्रोल लगाया, टाइम निकाला ये सवाल करने के लिए, मेरे से ये समझने के लिए। काश हर घर में कुरान पढ़ा जाता, उसको समझा जाता, दीन हासिल किया जाता, दीन समझा जाता, इल्म हासिल किया जाता, दीन समझा जाता। लेकिन वक्त ऐसा आ गया है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि तुमने यूट्यूबर बनना है, हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि CSS करके एक बड़ा अफसर बन जाना है, उसके बाद तुम्हें गाड़ियाँ सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि तुमने दीन सीखना है। अल्लाह, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं मेरे समेत, कोई पढ़े लिखे नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को देखें, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पढ़ें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम सिर्फ जोर मारते हैं कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तभी ज़िंदगी बनेगी। लेकिन हम अपने बच्चों को ये बताते ही नहीं है कि अल्लाह से यारी लगाओगे तो ज़िंदगी बनेगी और आखिरत भी। हम अपने बच्चों को, आप ईमान से बताएं, अपने बच्चों को रोज़ कब सिखाते हैं आप? देखो बेटा, तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी नमाज ज़रूरी है। कब आप अपने बच्चों को कहते हैं? आप अपने बच्चे को कब अपने पास बिठाकर कहते हैं कि बेटा देखो, तुम बेशक CSS ना करना, तुम बेशक डॉक्टर ना बनना, तुम बेशक पुलिस में, आर्मी में, किसी भी जगह जाकर बहुत बड़े अफसर ना बनना, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को फॉलो करना है, उसी तरफ चलना है। कब आप अपने बच्चे को ये बात समझाते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे को मारता भी है, कुटता भी है, और इसी बात पर कि तुमने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल है। और यही पढ़ते 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 जब वो किसी के सामने इंग्लिश बोलता है तो हमें फ़ख्र महसूस होता है, मेरे समेत हमें फ़ख्र महसूस होता है कि मेरा बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम अपने बच्चे के सामने
ना खुद और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त दुख होता है कि जब जनाजा सामने पड़ा होता है और इमाम साहब कहीं दूसरी तरफ निकल जाते हैं और इत्तेफाक से नहीं पता चलता ना कि कहीं और चले गए, उनको नहीं पता था। मैं ये सिर्फ बुराई नहीं कर रहा हूँ, वैसे इत्तेफाक कह रहा हूँ। इत्तेफाकन वो कहीं चले गए और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई नहीं, 5 बेटे हैं, 5 में से किसी को नहीं आता। क्या सीखा हमने कि अपने बाप का जनाजा सामने पढ़ा और हम उसे पढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमें आता नहीं है। बात यह है कि अपने औलाद को ये सिखाएं, क्योंकि अगर हमारी औलाद बड़ी होगी वो दुनिया में एक बड़ा अफसर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा और उसके दिमाग में होगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, अफसर बनाने के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए हैं तो मैंने वो पूरे करने हैं। वो पूरे कैसे करेगा? वो जुल्म भी करेगा, वो बेगुनाह लोगों को उठाएगा भी, उन पर तशद्दुद भी करेगा, उनको मार भी देगा, कत्ल भी कर देगा, जाली मुकाबले भी करेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसकी तरबियत में आपने ये शामिल ही नहीं किया कि बेटा अल्लाह से डरना है। अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर नाकाम हो, हर सूरत नाकाम हो। वो यही करता रहेगा दुनिया में, इसके घर फतूर, उसके घर फतूर, इधर लड़ाई, उधर झगड़ा, उधर मुकाबला, उधर कत्ल, उधर गार, बस यही सब कुछ होगा। पता नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ बोल गया हूँ, सब कुछ जो मन में था वो बोल दिया। पता नहीं अच्छा लगा बुरा लगा ये तो नहीं जानता, लेकिन मन की बात है। मैं तो अपने बेटे को यही कहता हूं, ऑफिसर बनो ना बनो, जालिम ना बनना, पैसा कमाओ ना कमाओ, ईमानदार बनना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। ये अल्लाह गवाह है और उसके साथ मेरे इर्द गिर्द जो मुझे सुनने वालों में से वो लोग जो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ यही कहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।